अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन सिग्नेचर। तो बेसिकली ये तीनों टर्म्स जो होती हैं वो सेम पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का बेसिकली ये टॉपिक है सी लैंग्वेज का। सबसे पहले हम इसकी कर लेते हैं जी डेफिनेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन इज़ अ मॉडल ऑफ फंक्शन. It is also known as function prototype. It provides information to the compiler about the structure of the function to be used in a program. Function prototype ends with a semicolon. Function prototype are usually placed at the beginning of source file just before the main फंक्शन। तो बेसिकली फंक्शन डिक्लेरेशन जो होती है वो जो फंक्शंस यूज़ होते हैं ये उनका एक मॉडल होता है। इसका दूसरा नेम क्या है? इसका दूसरा नेम है प्रोटोटाइप एंड इसका थर्ड नेम है फंक्शन सिग्नेचर। बेसिकली ये कंपाइलर को जो प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है उससे रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और इसकी जो निशानी क्या है या इसका जो सिंबल क्या है या इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं प्रोग्राम में कि ये फंक्शन डिक्लेरेशन वाला पोर्शन है, तो दैट पोर्शन मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन। प्लस ये जो होता है ये मेन के फंक्शन से पहले इसको लिखा जाता है, एट द बिगनिंग ऑफ द मेन फंक्शन, बिफोर द main function. So function declaration consists of the following parts: function name, function return type and number and types of parameter. तो बेसिकली ये तीन चीज़ें जो होती हैं ये फंक्शन डिक्लेरेशन में मौजूद होती हैं। अगर हम इसका सेंटेक्स देखें तो इसका सेंटेक्स होता है जी रिटर्न टाइप होती है यहाँ पे, उसके बाद फंक्शन का नेम होता है एंड पैरेंथेसिस के अंदर इसका पैरामीटर्स लिखे जाते हैं एंड उसके बाद लगा दिया जाता है सेमीकोलन। अब इसमें रिटर्न टाइप क्या होती है? इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ वैल्यूज दैट विल बी रिटर्न बाय द function. For example, int is used as return type if the function returns integer value. If the function returns no value, the keyword void is used. यानी यहाँ पे अगर void लिखा हुआ है तो no return type, अगर int लिखा हुआ है तो integer kind of return type यहाँ पे यूज़ होगी। सेकंड इसमें आ गया जी फंक्शन का नेम। It indicates the name of function. The rules for specifying a function name is similar to the rules for declaring a वेरिएबल। ईच फंक्शन शुड हैव अ यूनिक नेम। तो फंक्शन के जो नेमिंग रूल्स हैं वो सेम उसी तरह हैं जिस तरह आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल बेसिक ही हैं कि उसमें जो अंडरस्कोर है वो सिंबल यूज़ हो सकता है, उसमें @ हैश वाला कोई भी एक्स्ट्रा सिंबल यूज़ नहीं हो सकता। इसके अलावा जो वेरिएबल नेमिंग रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि जो फर्स्ट लेटर है वो अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए, वो वहाँ पे आप डिजिट यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स एंड रिजर्व वर्ड कांट बी यूज्ड एज variable name. So these are all rules which are same for variable and same for function name. थर्ड इसका पॉइंट आ जाता है पैरामीटर्स। तो जो बेसिकली फंक्शन के नेम के बाद ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं वो होते हैं इसके पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आर द values that are provided in a function when the function is called. Parameters are given in the parentheses. If there are many parameters, these are separated by commas. If there is no parameter, empty parentheses are used for keyword void is written in the parentheses. यानी अगर कोई parameters नहीं हैं तो फिर या तो आप उसको खाली छोड़ दो या उसके parameters की जो brackets हैं उनके अंदर void का जो keyword है वो use कर लो। So parameters are given in two ways. Only data type of parameter are written in prototype as follow: int, add, int. यानी int यहाँ पे रिटर्न टाइप होगी, add यहाँ पे जो है वो फंक्शन का नेम हो गया। तो जस्ट यहाँ पे डेटा टाइप भी आप मेंशन कर सकते हो। एंड सेकंड मेथड इसका क्या है कि बोथ डेटा टाइप्स एंड नेम्स ऑफ पैरामीटर आर रिटन इन प्रोटोटाइप एज फॉलो। अब यहाँ पे इंट इसकी रिटर्न टाइप होगी, ऐड इसके फंक्शन का नेम हो गया एंड इंट ए। यहाँ पे जस्ट हमने इंट लिखा और यहाँ पे हम इंट ए इंट बी यानी जो इसके वेरिएबल्स हैं साथ वो भी लिख देंगे, साथ उसकी डेटा टाइप भी लिख देंगे जहाँ पे जस्ट हमने जो है इसकी डेटा टाइप मेंशन की। नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें, द फॉलोइंग एग्जांपल शोज दैट द फंक्शन शो एक्सेप्ट नो पैरामीटर्स एंड रिटर्न नो वैल्यू। यहाँ पे अब void का लफ्ज़ हमने 2 times void वर्ड यूज़ किया है। जो फर्स्ट void है ये शो कर रहा है कि नो रिटर्न टाइप। शो जो है यहाँ पे फंक्शन का नेम है एंड void यहाँ पे पैरामीटर्स, यानी इट मीन्स कि इस वाले फंक्शन में नो पैरामीटर्स। void इन पैरेंथेसिस मीन्स नो पैरामीटर्स। सेकंड यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि द फॉलोइंग एग्जांपल शोज दैट द फंक्शन लाइन एक्सेप्ट 1 कैरेक्टर पैरामीटर एंड रिटर्न्स नो वैल्यू।
यहाँ पे अब जो फंक्शन है उसमें है void इसकी रिटर्न टाइप, लाइन जहाँ पे फंक्शन का नेम है, एंड कैरेक्टर या चार जो है ये इसकी पैरामीटर की डेटा टाइप है। थर्ड यहाँ पे एग्जांपल जो है इसमें द फॉलोइंग एग्जांपल शोज दैट द फंक्शन क्यूब एक्सेप्ट्स वन इंटीजर पैरामीटर एंड द रिटर्न इंटीजर वैल्यू। यानी यहाँ पे हमारे पास एक जो रिटर्न टाइप है वो है इंटीजर सॉर्ट ऑफ, क्यूब जो है वो इसका नेम है फंक्शन का, एंड रिटर्न टाइप जो है इसकी जो पैरामीटर की डेटा टाइप है वो भी यहाँ पे यूज़ हो रही है इंटीजर। सो इस तरह जो है वो फंक्शन बेसिकली काम करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Tech and CS department for more videos like this.